हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डेटा को सीक्वल में सॉर्ट कर सकते हैं और यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक सही ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं। तो सॉर्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप एक्सेल में भी सॉर्ट आपने देखा होगा कि एक्सेल में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो सीक्वल में भी सॉर्ट अगर आपको डेटा को करना है तो आपको कुछ क्वेरीज में कुछ क्लॉजेस का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो टेबल होता है, जो उसमें डेटा सेव होता है, जो आप जब आप फेच करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में डेटा एक्चुअल में सेव हो वो उसी ऑर्डर में आएगा। मीन्स वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑर्डर को एक एग्जैक्ट और सही फॉर्म में लाने के लिए आपको ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो सीक्वल में तो आपको ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा जिससे कि आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सॉर्टिंग में ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ हम असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको आपको ए टू जी ऑर्डर में चाहिए तो आप असेंडिंग लेंगे, अगर आप जी टू ए ऑर्डर में चाहिए तो आपको डिसेंडिंग कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे। तो इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे डेटाबेस के अंदर एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयरहाउस 2019 मैंने ये डेटा ऑलरेडी रीस्टोर कर रखा है। और एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयरहाउस 2019 अगर आपको ये डेटा अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में रीस्टोर करना है और अब अभी आपने नहीं किया और आप करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो का मैंने इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखी है कि कैसे अपने एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयर हाउस को आप रीस्टोर कर सकते हैं सीक्वल में। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए एंड एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयर हाउस 2019 या जो भी आपको 2017 या 16 जो भी आपको लेना है वो आप लीजिए, रीस्टोर करिए एंड देन आप जितनी चाहे मर्जी उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को रन करके। तो एडवेंचर वर्क्स डेटा वेयरहाउस 2019 इस पर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पर ये इतनी अराउंड टेबल है और मैं यहाँ पर डिम एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करूँगा। सेलेक्ट टॉप 1000 रोज, ये कुछ इस तरह से मेरे पास डेटा आ गया है। अराउंड ये है 296 रोज़ का डेटा और मैंने कमांड में 1000 रोज़ ली थी, बट एक्चुअल में डेटा ही 296 रोज़ का है तो वो उतने ही लेकर आएगा। तो फिलहाल मैं इसको सारा रिमूव कर देता हूँ और मीन्स इतने कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं और इन सारे कॉलम्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये आपके डेटाबेस का नाम, और मैं ये क्वेरी भी रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये सेम रिजल्ट लेकर आएगा। मीन्स वही क्वेरी जो अभी लेकर आ रहा था। 296 का रिकॉर्ड है और ये एम्प्लॉय कॉलम्स की बात करूँ, एम्प्लॉय की, पेरेंट एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय नेशनल ऑल्टरनेट की, और काफ़ी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉलम है इस टेबल के अंदर। ये सारे कॉलम्स हैं और रिकॉर्ड की बात करूँ तो 296 रिकॉर्ड है। तो अब हम अपनी पहले सॉर्टिंग कमांड यूज़ करते हैं। मैं पहला लिख रहा हूँ सॉर्ट रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स आप जो भी कॉलम को चाहो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरह से और अब मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। और सेलेक्ट स्टार की जगह मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम लेता हूँ, पेरेंट एम्प्लॉय की। सेलेक्ट पेरेंट एम्प्लॉय की मीन्स इस कॉलम में जो कि इस डेटाबेस और इस टेबल के अंदर है उसको सॉर्ट कर दे। तो सॉर्ट के लिए मैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाय, और सेम इस कॉलम को मुझे सॉर्ट करना है तो मैं पेरेंट एम्प्लॉय की इस तरह से लिख दूंगा। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब आप देखोगे पेरेंट एम्प्लॉय की मीन्स इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है जो कि नल है, नल, और नल के बाद जो भी उससे बड़ी वैल्यू है वो 3 थी और देन 7, इस तरह से इसने रन किया। और 296 रोज़ का जो ये डेटा था
ये सारी वैल्यूज़ लेकर आ गया। और ये असेंडिंग मीन्स अगर आप ऑर्डर बाय में कॉलम नेम लिखने के बाद अगर आप कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग चीज़ असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है वो असेंडिंग ही लेकर आता है। मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो जो ऑर्डर लेकर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर लेकर आएगा। तो इस तरह से आप सॉर्ट रिजल्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा कि अगर हमें सॉर्ट करना है अपने डेटा को तो सॉर्ट रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैं सेम इसी कमांड को दोबारा से यूज़ करूँगा, कॉपी पेस्ट। और इस टाइम में अब मुझे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे DESC इस तरह से मैं लिखूँगा। और अगर अब मैं इसको जब रन करूँगा सेम कोड को F5 तो अब आप देख सकते हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स जो बड़े नंबर थे वो सबसे ऊपर आ गए और जो नल वैल्यू थी अब वो हमारे सबसे नीचे पहुँच गई 296 पे। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को एज आउटपुट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की वैल्यूज़ को, इस तरह की क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। अगर आपको सॉर्ट करना है अपने डेटा को, सॉर्ट और मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना है मीन्स सॉर्ट मल्टीपल कॉलम, तो ये कैसे करेंगे? तो अभी मैं पहले तो आपको एक बार फिर से एक्चुअल डेटा दिखा दूँ। सेलेक्ट स्टार और मैं इस कमांड फ्रॉम, मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ और F5। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा है। और अब हम यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ मल्टीपल कॉलम का सॉर्ट कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। तो उसके लिए आप लिखोगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। और मैं यहाँ पर एंटर का यूज़ करता हूँ फ्रॉम, या फ्रॉम को मैंने कॉपी कर रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया फ्रॉम एंड देन ऑर्डर बाय। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सॉरी, लास्ट नेम इस तरह से मैं लिखूँगा। अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करता हूँ जब, अच्छा फर्स्ट नेम के बाद आपको यहाँ पे कॉमा देना है, मैं भूल गया था ज़रा। तो ये आपको इस तरह से कॉमा देना है एंड देन आप जब आप इसको रन करोगे मीन्स एग्जीक्यूट करूँगा जब मैं, तो अब आप देख सकते हैं पहले आपका जो ऑर्डर बाय में आपने पहला जो स्टेटमेंट कॉलम दिया था वो फर्स्ट नेम, तो इसने क्या करा सॉर्ट करा असेंडिंग ऑर्डर में और पहले ये फर्स्ट नेम को सॉर्ट करेगा। अब ए डॉट स्कॉट इस तरह का एक ही बंदा था तो इसलिए एक नाम आया। उसके बाद फर्स्ट नेम को सॉर्ट करने के बाद ये जाएगा लास्ट नेम में एंड देन उसको सॉर्ट करेगा। तो ये हमने सीखा कि सॉर्ट कैसे कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स को, और ऑर्डर बाय करके आपको जितने भी कॉलम्स लिखने हैं और जितने कॉलम आपको सॉर्ट करने हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हो। और याद रखना अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो कि है असेंडिंग उसमें ही लेकर आपको डेटा आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की जो कि है सॉर्ट मल्टीपल कॉलम विद डिफरेंट ऑर्डर। मीन्स अगर आपको एक ही इस तरह की कोई क्वेरी में ऑर्डर का जो ऑर्डर रखना है वो एक में असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, कुछ इस तरह से मैं एग्जांपल अभी यहाँ पे शेयर करूँगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी क्वेरीज क्या है? तो क्वेरीज है सेलेक्ट और अगेन मैं ये यूज़ करूँगा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन एंटर किया मैंने पेस्ट किया फ्रॉम जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी थी। देन ऑर्डर बाय एंड देन अगेन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम।
अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट मैंने बताया था कि मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे कॉमा से पहले स्पेस लूँगा और यहाँ लिख दूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स फर्स्ट नेम को तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ, बट लास्ट नेम को मैं असेंडिंग। तो असेंडिंग अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो वैसे ही लेकर आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, बट अगर असेंडिंग इनकेस आपको कभी लिखना हो तो असेंडिंग इस तरह से लिखते हैं। और अब इस पूरे कोड को जब आप सेलेक्ट करके रन करोगे, ये मैंने F5 किया, तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट नेम जैंग और लास्ट नेम में MU मू आ रहा है। और ये इस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हमने ऑर्डर भी डिफरेंट लिया। एक बार हमने डिसेंडिंग लिया एंड सेकेंड टाइम हमने लास्ट नेम लिया। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स को और उनका ऑर्डर भी डिफरेंट होगा। मीन्स एक बार हमने डिसेंडिंग लिया, दूसरी बार हमने असेंडिंग लिया। अब हम अपने डेटाबेस को, एक्चुअल डेटाबेस को, मीन्स सारी टेबल्स को हम दोबारा रन कर लेते हैं। और उसके लिए इस कमांड को मैं अगेन एग्जीक्यूट कर दूंगा और ये F5 मैंने प्रेस किया और ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। मीन्स 296 का रिकॉर्ड का डेटा आपके पास आ चुका है। और हम सॉर्ट क्या कर सकते हैं, मीन्स और मैं सॉर्ट की एक दो एग्जाम्पल्स अभी और शेयर करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे करूँगा वो हम करेंगे कि सॉर्ट डेटा बाय अ कॉलम दैट इज नॉट इन द लिस्ट। मीन्स जिस के बेस पे हम सॉर्टिंग करेंगे वो कॉलम हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट में नहीं होगी। तो कैसे करेंगे इसको, तो अभी हम करेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और ये फ्रॉम वाली लाइन मैंने पेस्ट कर दी, एंड देन ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। अब मैंने जो फिल्टराइजेशन में जो मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ वो डिपार्टमेंट नेम से, बट जो मेरा आउटपुट आएगा वो दो ही कॉलम आएंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। डिपार्टमेंट नेम जस्ट ऑर्डर को, मीन्स डेटा को सॉर्ट करने के लिए बस मैंने यूज़ किया है। तो अगर मैं इस कमांड को रन करूँ और मैं F5 का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में ये इस तरह का डेटा आएगा, लास्ट नेम में ये। अब अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चेक कर लूँ कि डिपार्टमेंट का जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिपार्टमेंट नेम, अगर मैं इसका भी कॉलम यहाँ लेकर आऊँ तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसने कैसे काम किया। तो मैंने सेलेक्ट किया एंड देन F5 यूज़ किया मैंने। अब आप देखो डॉक्यूमेंट कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है ये असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि लेकर आ रहा था, तो इसलिए इसका नाम टॉप पे आया। तो इस तरह से आप विदाउट यूजिंग पर्टिकुलर कॉलम, जो कि आपको जो नहीं चाहिए, मीन्स ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, और बट आपका जो बेस है, जो सॉर्ट करने का बेस है वो कोई दूसरा कॉलम है, तो इस तरह से आप उस कॉलम को ऑर्डर बाय क्लॉज में यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉलम्स आपको पब्लिश कराने हैं आप उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका सॉर्ट डेटा बाय कॉलम दैट इज़ नॉट इन द लिस्ट। यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल्स और अभी सॉर्ट के शेयर कर देता हूँ, जिसमें कि ये सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट कॉलम यूजिंग फंक्शंस की हेल्प से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और मैं एंटर मार देता हूँ। ये सॉरी मैंने कॉपी कर लेता हूँ मैं फ्रॉम टेबल, ये हमारी टेबल नेम आ गई, एंड देन ऑर्डर बाय लेन एक फंक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम स्ट्रिंग फंक्शंस करेंगे। बट फिलहाल लेन के बारे में मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो लेन का फंक्शन है वो बेसिकली कैरेक्टर को काउंट करता है। मीन्स अगर मैं लेन के अंदर, ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन एंड वेर कैर, तो एक्सप्रेशन मीन्स जो भी मैं कॉलम नेम होगा, जैसे मैं यहाँ पे कॉलम नेम दे रहा हूँ फर्स्ट नेम का, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम में जो जिसकी लेंथ ज़्यादा हो वो टॉप पे आए, या कम हो वो टॉप पे आए, और जिसकी अभी जैसे मैं असेंडिंग डिसेंडिंग दे दूंगा तो जो ज़्यादा होगा वो टॉप पे आएगा और जो कम होगा वो नीचे आएगा। बट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जाऊँ जो कि असेंडिंग होती है, तो अगर इस तरह के डेटा को अगर मैं सेलेक्ट करके अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो अब आप देखिए जो सबसे छोटा नाम है इसलिए ये सबसे ऊपर आया है, और बाकी जैसे जैसे हम लिस्ट को नीचे ड्रैग करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, आप देखोगे ये जो सबसे बड़ा नाम होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, जैसे ये है क्रिस्टोफर। तो इस तरह से आप इसको
लेंथ से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं SQL सर्वर के अंदर। और अगर इसी एग्जांपल्स को मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर का भी आपको दिखा दूँ कि लेन फंक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा को लेकर आना है इसी डेटा को, तो आप F5 करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ये देखो जो क्रिस्टोफर जो सबसे नीचे आ रहा था वो सबसे ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हो SQL सर्वर के अंदर। डिस्क्रिप्शंस में मैंने इस जो अभी हमने वीडियो में कोड रन किए हैं इसका लिंक, प्लस मैंने जो थ्योरेटिकल एक नोट्स मैंने आपके लिए सॉर्टिंग के ऊपर प्रिपेयर किया है उसका लिंक, मैंने दोनों लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप इसको गो थ्रू डाउनलोड करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को, इन नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। प्लस मैंने एडवेंचर वर्क्स वीडियो का भी लिंक शेयर कर रखा है, आप उसको भी डाउनलोड, अगर आपको एडवेंचर वर्क्स अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है और आप चाहते हो SQL पे प्रैक्टिस करना, तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करने के लिए आपको। तो एडवेंचर वर्क्स डेटा आपको कैसे अपलोड करना है अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाकर अपने एडवेंचर वर्क डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। बाकी दोनों फाइलों का लिंक भी मैं उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाइए और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।